एक शांत जंगल में एक नटखट मगर प्यारी गिलहरी रहती थी टिली। वो हमेशा अपनी खुशियों और मस्ती में खोई रहती थी। आज वो एक नए साहसिक सफर की तलाश में थी। सूरज की किरणों के साथ टिली ने सोचा, आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा मेवा खोजूंगी। और फिर वो पेड़ों के बीच उछलती कूदती हुई दौड़ पड़ी। अचानक टिली की नजर एक चमकती गुफा पर पड़ी। वहां की रोशनी बेहद अजीब और आकर्षक थी। उसे देखकर टिली ने कहा, ये कैसी रोशनी है? चलो देखते हैं। वो उत्सुकता से गुफा के अंदर चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके सामने आया एक छोटा, गोल सा चमकता जीव, लूमा। उसकी रोशनी से गुफा जगमगा उठी। लूमा ने कहा, डरो मत, मैं चांद से आया हूँ। टिली ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसने सोचा, वाह, तुम सच में चांद से आए हो। तुम यहाँ क्यों हो? लूमा ने धीमी, मधुर आवाज में उत्तर दिया, मैं गिर गया और घर लौटने के लिए मुझे अपनी चांदनी शक्ति जुटानी है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? टिली ने तुरंत कहा, बिल्कुल। और दोनों दोस्त हाथ मिलाते हैं, जिससे एक चमकीली रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। अब दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। दो दोस्तों ने मिलकर चांदनी शक्ति इकट्ठा करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि उन्हें 3 जादुई चीजें खोजनी होंगी, एक सुनहरा पत्ता, एक नीला झरना और एक सितारा फूल। दोनों ने जंगल का सफर शुरू किया, जहां ऊंचे पेड़, नदियां और पहाड़ सभी तरफ फैले हुए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें कई मजेदार और रोमांचक क्षण मिले। कभी टिली गिर जाती, तो कभी लूमा गलत दिशा दिखा देता और एक दोस्ताना उल्लू उन पर मजाक करता। लेकिन हर बार वे एक दूसरे का साथ देते रहे। समय गुजरता गया और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्हें पहला जादुई चीज, सुनहरा पत्ता मिला। वह एक खूबसूरत पेड़ की डाल पर टंगा हुआ था। जैसे ही टिली ने उसे उठाया, उसे महसूस हुआ कि उसका दिल खुशियों से भर गया। फिर उन्होंने नीला झरना खोजा, जहां पानी का हल्का हल्का गिरना और उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल थे। दोनों ने मिलकर वहां भी अपनी चांदनी शक्ति इकट्ठा की। अंत में जब उन्होंने सितारा फूल प्राप्त करने की कोशिश की, एक बड़ा पत्थर अचानक गिरने लगा। टिली ने तुरंत लूमा को धक्का देकर बचाया। लूमा चौंक कर बोला, टिली, तुमने खुद को खतरे में डाल दिया। टिली मुस्कुराते हुए बोली, दोस्त ऐसे ही करते हैं। उनकी दोस्ती की गहराई अब और बढ़ गई थी। अंततः लूमा सभी शक्तियां एकत्रित कर लेता है और उसके पीछे चांद का दरवाजा चमकने लगता है। लूमा भावुक होकर टिली से कहता है, टिली, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। जब भी चांद चमकेगा, समझना मैं तुम्हें देख रहा हूँ। टिली की आंखें भर आईं और उसने कहा, और मैं हर रात तुम्हें हाथ हिलाऊंगी। लूमा धीरे धीरे चांद की ओर उड़ने लगा और उसका आकार धीरे धीरे गायब हो गया। उस रात से चांद की चमक थोड़ी और बढ़ गई, क्योंकि वहां टिली का एक खास दोस्त था, लूमा। टिली ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शुभ रात्रि दोस्त। उसकी आंखों में चमक और खुशी थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी दोस्ती हमेशा उसके साथ रहेगी।